Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zeeb MLT videos. Dear viewers, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट या एक लैब टेक्नीशियन इंटरव्यू के दरमियान उनसे कौन से सवाल पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। तो चूँकि लैब में मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट हैं लाइक माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट, तो इनके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूजुअली पूछे जाते हैं। तो व्हाट आई डिड कि मैंने मुख्तलिफ जो लैब टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने इंटरव्यू दी हैं लैब टेक्नीशियन के लिए या लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, मैंने उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट की और उन्होंने जो मुझे जब उनसे इंटरव्यू के दरमियान जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने लिख दी और उनसे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है वो मैंने निकाले। तो ये डिपार्टमेंटल वाइज हैं। तो आज हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आज से कि हेमाटोलॉजी में कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं, माइक्रोबायोलॉजी में कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं, बायोकेमिस्ट्री में कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं और हिस्टोपैथोलॉजी के कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि यूजुअली पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के वो कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि यूजुअली पूछे जाते हैं ड्यूरिंग एक इंटरव्यू। तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी में स्टेनिंग, कल्चर और इसी तरह मीडिया, तो इनके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। जैसे जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होती है तो जो इंटरव्यूअर होता है जो कि इंटरव्यू लेता है वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और कौन से डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस है और कौन सा सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट का है। तो याद रखें कि जब भी ये सवाल आपसे पूछा जाए तो वो एरिया जहाँ पर आपकी स्पेशलिटी ज़्यादा है और एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो इंटरव्यू में सबसे पहले आप वो एरिया उनको बताएं, फिर यूजुअली उसी एरिया में से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से कौन कौन से क्वेश्चन हैं। स्टेनिंग, सबसे पहले हम स्टेनिंग से स्टार्ट करते हैं कि स्टेनिंग में कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टेनिंग में व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग के कौन कौन से रिएजेंट्स हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं और ग्राम स्टेनिंग की प्रिंसिपल क्या है कि आया ग्राम पॉजिटिव के लिए और ग्राम नेगेटिव के लिए ये कौन कौन से जो रिएजेंट है ये ग्राम पॉजिटिव को स्टेन करते हैं और ग्राम नेगेटिव को स्टेन करते हैं और क्यों के स्टेन करते हैं। तो ये एक सवाल यूजुअली पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव को कौन सा कलर देता है, ग्राम नेगेटिव को कौन सा कलर देता है। तो ये मोस्ट कॉमन सवाल है जो कि यूजुअली पूछा जाता है। फिर इसके बाद ज़ेडन स्टेन के बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ज़ेडन स्टेन, व्हाट आर द रिएजेंट्स विच आर यूजुअली यूज्ड इन ज़ेडन स्टेन, उसका प्रोसीजर और what is the quality control of Zn stain। फिर AFB एसिड फास्ट बेसिलाई, इसको एसिड फास्ट बेसिलाई क्यों कहते हैं, तो ये सवाल यूजुअली पूछा जाता है। फिर स्टेनिंग में एक होता है प्राइमरी स्टेन और एक होता है सेकेंडरी स्टेन। ये भी पूछा जाता है कि ग्राम स्टेनिंग में या ज़ेडन स्टेन में प्राइमरी स्टेन कौन सा है और सेकेंडरी स्टेन कौन सा है। इसमें एसिड कौन सा यूज़ होता है ग्राम स्टेन में और ज़ेडन स्टेन में कौन सा जो एसिड है वो यूज़ होता है। तो ये भी मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। फिर मीडिया की बात करते हैं। मीडिया में यूजुअली जो सवाल पूछे जाते हैं कि कल्चर मीडिया कौन कौन से हैं, इसमें अगार कौन सा है और ब्रोथ कौन सा है और इन दोनों के दरमियान क्या है, लाइक न्यूट्रिएंट एगार एंड न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ठीक है ना, उसमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ मीन बाय डिफरेंशियल मीडिया। फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म के मीडियाज़ हैं लाइक मेकॉन की मीडिया है, चॉकलेट एगार है, इसी तरह ब्लड एगार है, क्लेड है, इनके कलर कैसे हैं, मेकॉन की का कौन सा कलर है, क्लेड का कौन सा कलर है, ब्लड एगार का कौन सा कलर है और चॉकलेट एगार का कौन सा कलर है।
फिर इसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लड एगार एंड चॉकलेट एगार। ये भी एक कॉमन सवाल है जो कि पूछा जाता है। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट मीडिया है क्या चीज़ और कौन कौन से कॉमन जो ट्रांसपोर्ट मीडिया हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये एक कॉमन सवाल है जो कि मीडिया से मुतालिक पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद मिकॉन की एगार पे कौन से बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं, मीन्स कि आया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, ये एक कॉमन सवाल है जो कि अक्सर पूछा जाता है। और डिफरेंशियल मीडिया कौन से हैं, ठीक है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल मीडिया इन माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद कि आपने स्ट्रीकिंग जब करनी है, इनोकुलेशन आपने एगार पे करनी है तो किस तरतीब से करनी है। लाइक जैसे ये हमारे पास प्लेट है, इस पे आपने स्ट्रीकिंग किस तरतीब से करनी है। कॉलोनीज की तरफ आते हैं कि मीडिया पे कौन कौन से कॉलोनीज और किस बैक्टीरिया के कॉलोनीज किस तरह नज़र आते हैं और आपने उसको काउंट किस तरह करना है। लाइक स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, उसके कॉलोनीज किस तरह है, सल्मोनेला है, उसके कॉलोनीज किस तरह है, स्ट्रेप्टोकोकस उसके कॉलोनीज किस तरह होते हैं, ठीक है, तो ये यूजुअली पूछे जाते हैं। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिलस एंड कोक्साई, तो ये अक्सर ये भी पूछे जाते हैं। सेंसिटिविटी, कल्चर सेंसिटिविटी, कि सेंसिटिविटी में कौन से एंटीबायोटिक यूजुअली ऐड किए जाते हैं और फिर उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि ये सेंसिटिव है और ये रेजिस्टेंस है। तो सेंसिटिव का क्या क्राइटेरिया है और रेजिस्टेंस का क्या क्राइटेरिया है, तो ये भी यूजुअली पूछे जाते हैं कि किस तरतीब से आपने रिपोर्टिंग करनी है और किस तरतीब से आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से ये मोस्ट कॉमनली जो सवाल थे जो कि अक्सर लैब टेक्नीशियन या लैब टेक्नोलॉजिस्ट से पूछे जाते हैं। लास्ट में जब आपने लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करना है तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट या लैब टेक्नीशियन की क्वालिटी कंट्रोल के लिहाज से आपसे मोस्ट कॉमनली माइक्रोबायोलॉजी में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कौन से हैं। तो नंबर 1 कि आपने जब स्टेनिंग करनी है तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल आपने कैसे मेंटेन करनी है, जब आपने इनोकुलेशन करना है तो आपने वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल को कैसे मेंटेन करना है, आपने माइक्रोबायोलॉजी के क्वालिटी एश्योरेंस को कैसे आपने कैसे मेंटेन करना है, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल आपने इनको कैसे मेंटेन करना है माइक्रोबायोलॉजी में। फिर सैंपल कलेक्शन के मुतालिक भी सवाल पूछे जाते हैं कि जब यूरिन CS परफॉर्म करना है आपने तो उसके लिए आपने पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है और उसको क्या इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपने उससे यूरिन या स्टूल कलेक्ट करना है और उनको क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, तो वो भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ ज़ेब।